तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और इसका हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे हम क्या है इस पार्ट के अंदर, और इस वीडियो में सिर्फ इसकी समरी होने वाली है, मतलब चैप्टर का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है, सो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके इसको निपटा दें और डिटेल में निपटाएं इसको। चलो शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे फ्रॉम द डायरी, डायरी का मतलब तो पता ही होगा, डायरी डायरी होती है। एनी फ्रैंक, ठीक है, एन फ्रैंक भी बोला गया कई जगहों पे, वो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएट अपनी एनी फ्रैंक बोलते हैं या फिर एन फ्रैंक भी बोलते हैं इसको, जो भी है हम एनी फ्रैंक बोलेंगे इसको, एनी फ्रैंक। तो यही इसकी खुद राइटर है और इसी की एक डायरी है जिसका नाम है किटी। तो अब इस डायरी के अंदर ये लिखती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिचुएशन को जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर सेकंड। वहाँ पे क्या हुआ था उनके साथ में उसको बयां करती है, और ये अपने टाइम की काफ़ी अनोखी डायरी थी, सो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन इसमें शुरुआत में कुछ अजीबोगरीब लाइनें दे रखी हैं, कुछ इसके बारे में दे रखा है एन फ्रैंक के बारे में। तो चलो उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर शुरू होगा आपका। एनालिज मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929, यानी कि इसका जन्मदिन। फरवरी मार्च 1945 जब मर गई है। ठीक है, ये टाइम पीरियड है इसका। वोज अ जर्मन, ये कौन थी? एक जर्मन थी। कौन थी? एनी फ्रैंक क्या थी? एक जर्मन थी। याद रख लेना ये सारी चीजें। चलो लिख देता हूँ कुछ चीजें, अभी ये मेन मेन चीजें तो मैंने लिख रखी है, वैसे और भी लिख देते हैं, क्या जा रहा अपना। ये क्या थी? एक जर्मन, जर्मन मतलब जर्मनी की। ठीक है, और बोर्न जैविस गर्ल, लेकिन लड़की कैसी थी? जैविस थी। वहां पे आपको, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा, वहां पे दो दलों के बीच में, आर्यंस और जैविस के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी, और जो कि वर्ल्ड वार का रूप ले लेती है। तो ये ज्यूस थी एक, और हिटलर जो है इसका ओपोजिटर था, मतलब मारना चाहता था इन लोगों को, सबको मारना चाहता था इस जाति के। जैसे मान के चलो हिंदुओं को मारने पे उतर आए, ऐसा काम हो गया था। तो उसी में तो वही ऐसी लड़की थी ये जैविस थे, हु रोट व्हाइल इन हीडिंग विद हिज फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। ठीक है, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र बार बार आता है यहाँ पे। क्या जगह है? एम्स्टर्डम। तो ये एक जगह का नाम है, डैम का मतलब बांध मत सोच लेना। एम्स्टर्डम ये एक जगह का नाम है, और यहाँ पे ये अपने परिवार और साथियों के साथ में छिपी हुई थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड, जब जर्मनी ने नीदरलैंड को हथिया लिया था। कब? जर्मनी ने, क्योंकि जर्मनी में हिटलर था, हिटलर ने कब्जा कर लिया नीदरलैंड के ऊपर, तो उस समय ये एम्स्टर्डम के अंदर छिप गई अपने साथी दोस्तों के साथ में। Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन वो पकड़े गए। छिपे कब तक रहेंगे? पकड़े गए। वो जब वो जा रहे थे तो वो पकड़े जाने वाले थे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. 1942 के अंदर ये जाके छिप गए। कहाँ पे छिप गए? इन हिडिंग रूम इन हर फादर ओटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। उसके पिता की जो ऑफिस था उसकी बिल्डिंग के अंदर एक तय खाना था छिपने के लिए, तो उसमें जाके ये छिप जाते हैं। मतलब की बात ये है, इनके पास में नोटिस आता है जब ये एम्स्टर्डम में थे कि तुम्हें जो है जाना पड़ेगा यहाँ से, बंदी बना के या फिर कैसे भी जो है नोटिस आया था। तो अब जो है ये अपने पिता के में छिप जाते हैं ऑफिस में जाके, क्योंकि ये नहीं जाना चाहते थे, और इनको पता था वहाँ की कंडीशन कैसी है, बदतर हालत थी, वहाँ पे लोग मर रहे थे, इस वजह से ये जाना नहीं चाहते थे। लेकिन बेचारों को बाद में पकड़ लिया जाता है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बीत गए, 1942 में गए, 1944 आ गया। आफ्टर 2 ईयर्स इन द हाइडिंग द ग्रुप वॉज betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhoid। मतलब कि बीमारी से मर गया बैनी। ठीक है, वहां पे गए, वो कैंप में ले पकड़ लिया गया उनको बाद में। ठीक है, लेकिन पकड़ने के बाद में उनको कैंप में ले जाया गया और वहां पे वो बीमार होने की वजह से मर गई। एनी फ्रैंक मर गई। ठीक है,
इन द बर्गलिंग विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्क फ्रैंक, सब मर गए सिवाय एक के, उसका पिता, जो कि बच के आ गया था। और उसने घर आके देखा तो वो डायरी बची हुई थी जो कि एनी फ्रैंक ने लिखी हुई थी। उस डायरी को इंग्लिश में लिखा हुआ था, मतलब इंग्लिश में नहीं, कौन सी भाषा थी इनकी जो भी है, मतलब पब्लिश उसको इंग्लिश में किया गया था, इतना याद रखना, देखेंगे चैप्टर में कौन सी भाषा में लिखा था इसने। तो शायद जैविश में लिखा होगा, जैविश थी तो उसी उधर जो भाषा चलती होगी, इंग्लिश ही चलती है शायद से। तो इंग्लिश में जो है फाइनली इसको पब्लिश किया गया और नाम क्या रखा गया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उस टाइम पे काफी प्रचलित हुई, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषा में, और अब ये डायरी आपको परेशान करने आ गई है। बहुत अच्छी बात है, परेशान करने आ गई है, और ये अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि ये आपकी शायद 11th या 12th में फिर से आएगी सेम नाम से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हिंदी में है ये डायरी, एनी फ्रैंक के डायरी के पन्ने ऐसा कुछ करके नाम है। चलो अब देखते हैं, हो गया है अपना प्रोग्राम पूरा, जो भी करना था हमने कर लिया। अब कहानी में क्या बता रही है, ये होता है शुरुआत, कहानी की शुरुआत बताई गई है इस चैप्टर के अंदर कि कहानी कैसे शुरू होती है एनी फ्रैंक की। तो इसने जो है बोलती है, मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, वैसे डायरी लिखना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, माता है, माँ है, पिता है, एक बहन है, उसके अलावा 30 और जाने माने व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उनको, जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन कोई असली दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाऊँ। एक ही चीज है, वो पन्ने जो कभी टोकते नहीं, रोकते नहीं, अपनी कितनी भी भड़ास उतार दो उनके ऊपर, और मैं अपनी प्यारी डायरी, कीटी, डायरी का नाम है ये, ठीक है ना, कीटी में उस चीज को लिखना शुरू करती हूँ। वैसे मुझे पता है कि 13 साल की लड़की को कौन सुनेगा, कौन उसकी डायरी को पढ़ना चाहेगा। वैसे देख लो, आप लोग 13 साल की लड़की की डायरी पढ़ रहे हो अभी, तो 13 साल की लड़की की डायरी को यार कौन पढ़ना चाहेगा, पर जैसा भी है चलो लिखता हूँ, मुझे पता है कोई नहीं देखने वाला इसको। अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी डायरी की कहीं ना कहीं से, तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है। तो चलो इंट्रो पढ़ते हैं इसका। तो बोलती है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मतलब बहुत अच्छे पिता है मेरे। आई हैव एवर सीन, जब जितने मैंने देखे हैं, जब तक देखे हैं, तो वो सारों में मेरे पिता सबसे अच्छे हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, वो उन्होंने तब तक शादी नहीं करी जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, और माँ जो है 25 साल की नहीं हो गई। मतलब उसके पिता 36 साल के थे जब उसने शादी करी, और माँ 25 साल की थी, ठीक है, याद रखना। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी एक बहन है जिसका नाम है मार्गोट, मार्गोट लिखा हुआ मैंने कहीं पे, है ना, देखो, सिस्टर मार्गोट। माँ का नाम है एडिथ, ठीक है। तो माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो है जहाँ पे ये पैदा हुई थी उसका नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट। लिख देते हैं, ये जगह भी काम की याद पूछी जा सकती है, फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे जर्मनी की जगह है फ्रैंकफर्ट, और यहाँ पे जो है ये पैदा हुई थी इसकी बहन। माई फादर, नहीं गलत होगी, लाइन छूट गया कोई, हाँ, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926 में पैदा हुई मेरी बहन। कब पैदा हुई, 1926 में। अब देखते हैं, आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में रही। अब 4 साल का मतलब आगे स्कूल में जाना पड़ेगा उसको, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 4 साल की जब तक थी ये, तब तक फ्रैंकफर्ट में रही, अपने घर पे जहाँ पे पैदा हुई। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड, अब जैसे ही मैं 4 साल की हुई मेरे पिता चले गए होलैंड में। कहाँ चले गए पिता, होलैंड में चले गए। अब पिता चले गए, धीरे धीरे अम्मी भी जाएगी और सब जाएंगे, है ना, धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन जाएंगे सारे के सारे। होलैंड चले गए पिता काम से। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, कब गए, 1933 में। देखो, इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं क्या ही बताऊं यार आपको, है ना, लेकिन टाइम तो लगेगा, डिटेल करवा रहे हैं तो। 1933 में इसके पिता होलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, ठीक है, ये इसका नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक, मैंने नॉर्मली एडिथ लिख दिया है ताकि याद रह सके आपको। एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर, और सितंबर में के महीने में गए हैं ये यहाँ पे। तो माँ भी इसके साथ चली गई, पिता भी चला गया, माँ भी चला गया, बच्चे बच गए 2, ठीक है ना, 2 बच गए ना, एक इसकी बहन मार्गोट और एक ये
एनी फ्रैंक। तो अब देखते हैं इनके साथ क्या होता है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, नहीं ये लाइन छूट गया कोई, तो वो वहां चली गई। फाइल मार्गोट एंड आई वो सेंट टू आचिन, कहाँ भेज दिया गया इनको, आचिन। अब ये चली गई, देखो माँ बाप तो हॉलैंड चले गए 1933 में, इनको आचिन भेज दिया गया क्योंकि बच्चों को तो संभालना पड़ेगा, तो आचिन भेज दिया गया जहां पे इसकी दादी थी और दादी के साथ ये रहने लगे, क्या लगी, ठीक है ना। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर जो है उसी साल मतलब अगले साल दिसंबर में मार्गोट भी चली गई अपने बाप के पास में हॉलैंड। एंड आई फॉलोड, और मैं कहाँ रुकने वाली थी, मैं भी चली गई फरवरी में मतलब सारा परिवार उधर ही चला गया। अब तो व्हेन आई वाज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर अ मार्गोट, मार्गोट के जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे हम, तो वहां पे पहुंच गई मैं भी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल। अब जो है यहाँ पे आइए तो एक स्कूल का जिक्र आता है, और जिक्र लिखना पड़ेगा थोड़ा सा तो है ना, MO मोंटी सॉरी, तो ये है, ठीक है, ये स्कूल का नाम है मोंटीसोरी नर्सरी स्कूल, ये आगे नहीं लिख रहा मैं, टाइम लगेगा। मोंटीसोरी नर्सरी स्कूल, यहाँ पे इसका एडमिशन हो गया, किसका, एनी फ्रैंक का। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, जब तक मैं छठी तक नहीं गई, छठी क्लास तक नहीं गई, तब तक मैं यहीं पे रही इसी स्कूल के अंदर, ठीक है। एट विच आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, पहली क्लास से छठी तक वहीं रही। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज कुपेरस, मिसिज कुपेरस। तो छठी क्लास में मेरे टीचर जो थे वो थे मिसिज कुपेरस। अब देखते हैं द हेड मिस्ट्रेस, जो कि प्राध्यापिका थी वहाँ की, मतलब हेड थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एंड सैड हेड ब्रेकिंग फेयरवेल, हमने पार्टी की, हम सब दुखी थे जाने के लिए क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, शायद स्कूल छठी तक ही था वो, आगे नहीं था। इन द समर ऑफ 1941, अब बात आ गई, देखो 1933 में तो पिता चले गए थे, अब बात आ गई है 1941 की। कब आ गए हैं हम, समय 1900 गिर जा तू भी, समय 1941 की, ठीक है। तो ग्रैंड माँ फील इल, दादी बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई तो मर गई वो। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, ऑपरेशन करवाया गया। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, उस वजह से मेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया, जन्मदिन आने वाला था, दादी बीमार पड़ गई और जन्मदिन नहीं मनाया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, बीमार पड़ने के बाद में दादी मर गई बेचारी जनवरी 1942 के अंदर। कब मर गई, जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर स्टिल लव, मतलब कोई नहीं बता सकता मैं उससे कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड माज कैंडल विद लीट अलोंग विद द रेस्ट। 1942 में जब मेरा जन्मदिन मनाया गया, मैंने अपने केक जो भी सामान मंगा रहा था, मोमबत्ती जो थी उसके साथ में एक दादी के नाम की एक और मोमबत्ती जला दी, ठीक है। वो शो कर रही थी कि दादी से मैं कितना प्यार करती हूँ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अब भी मतलब हम में से चार तो ठीक थे, चार का मतलब माँ बाप और इसकी एक बहन और एक ये, हम चार तो ठीक थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट टाइम, करंट टाइम 20 जून 1942, आज का समय आ चुका है 20 जून 1942 का, मतलब कि अब समय क्या आ गया है, भीड़ हो गई है वैसे बोर्ड पे, 20 जून 1942। और यहाँ पे ऐसा क्या खास है, यहाँ पे एक पता नहीं क्या ही नोटिस टाइप में लिख रखा है, चलो देखते हैं क्या लिख रखा है। डियरेस्ट कीटी, प्यारी कीटी, क्योंकि अपनी डायरी को या क्या बुलाती थी, मैंने बताया था ना, कीटी नाम रखा था, कीटी बुलाती थी अपनी डायरी को। सैटरडे 20 जून 1942। और ये क्यों लिखा इसने, देखो बहुत सारी चीजें हैं। अवर एंटायर क्लास इज वर्किंग इन बोर्ड्स, हमारी पूरी क्लास डर रही है, किसके चिंता में, देखते हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next and who will stay here, मतलब कौन अगली क्लास में जाएगा, मतलब फेल पास का जो रिजल्ट आने वाला था वो था ये, ठीक है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधी क्लास तो शर्त लगा के बैठी थी, तू पास होगा नहीं होगा, आधे आधे रुपए, मतलब शर्त लगा ले, तू फेल होगा तू पास होगा, ऐसे शर्त लगा लगा के बैठ गए थे।
GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us। हम CN सॉरी GN, ठीक है ना, मतलब पता नहीं कुछ होगा तो GN दिखा रखा है, GN याद रख लेना। GN और एनी फ्रैंक जो है हंसने लगती है अपने पीछे खड़े दो लड़कों पे, CN और जैक वेस्ट के ऊपर। लिख नहीं रहा मैं क्योंकि याद करना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ फिर भी पता होना चाहिए। तो दो लड़कों के ऊपर हंसने लगती है जिन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडे थी, छुट्टियां थी, उनमें जितनी भी शेविंग करी थी वो सारी शर्त पर लगा दी। सारी शेविंग तू इधर दी और मैं उधर दूंगा, ऐसा कर दिया उन्होंने तो बिल्कुल ही। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स वॉज गोइंग टू पास। सुबह से शाम तक बस यही चल रहा था, तू पास होगा नहीं होगा, नहीं होगा शर्त लगा ले, तू पास होगा नहीं होगा ना, बोला ना नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं नहीं होगा पास, नहीं तू पास होगा शर्त लगा। अहमद चला जा रहा था, बिल्कुल सिस्टम हैंग कर रखा था बच्चों ने। तो इसके बारे में ये लिखती है। अब बोलती है टीचर्स के बारे में। देयर आर 9 ऑफ देम, वो 9 थे। स्कूल में कितने टीचर थे इसके? 9 थे। छठी क्लास के बाद की बात है। कितने टीचर थे? 9 थे। 7 मैन एंड 2 वुमेन, दो जो है औरतें थी और 7 पुरुष थे। मिस्टर कीसिंग, मिस्टर, ठीक है ना, याद रखना, मिस्टर कीसिंग जो है ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, एक बूढ़े से टीचर थे। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ठीक है ना, और फोगी मतलब टीचर, पुराने विचार वाला। फोगी का मतलब होता है पुराने विचार, ठीक है ना, वो वाला। तो मिस्टर कीसिंग जो है एक बूढ़े पुराने विचारों वाले अध्यापक थे और क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। अब इसकी क्या परेशानी थी? एनी फ्रैंक जो है बातें करती थी, बै बै बै, आप भी करते हुए क्लास में बैठ के, तो एनी फ्रैंक भी करती थी, लेकिन इतनी बात करती थी बस क्या ही बताएं, धुआंधार चलती जा रही है, बातें चलती जा रही है। टीचर हो गया परेशान टोक टोक के, तो बोला बेटा तुझे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूं मैं, तुझे लिख के लाना है एक पैसेज चैटर बॉक्स के ऊपर, यानी कि बातों के ऊपर, बातें, बातूनी, ऐसा कुछ वर्ड का मतलब है इसका, ठीक है ना। तो चैटर बॉक्स के ऊपर तुम्हें जो है लिख के लाना है, यानी कि बातूनी, ठीक है ना, बातूनी के ऊपर आपको एक पूरी व्याख्या लिख के लानी है। और पहले तो इसने छोटा एक टाइटल लिखा, अब इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ मैं, तो फिर अपना जो है ऐसे ही, तो फिर आप भी करते हो ऐसा, सोच लिया कि क्या लिखूं इसके ऊपर, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। और फिर याद आ गया चलो लिख ही देती हूँ, 3 पेज का लिख दिया। और लिखने के बाद में टीचर ने चेक किया और इसने क्या लिखा हुआ था, ऐसा क्या लिखा हुआ था इसने, सोच रहे होगे आप लोग भी बिल्कुल से। इसने लिखा हुआ था कि बातें करना कोई गुनाह नहीं है, ऐसा कुछ लिख दिया था। देखते हैं क्या लिखा है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरी जो बात मैंने लिखी हुई थी उस पर हंस पड़े। बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, जैसे ही मैं उससे बात करने लगी तो उन्होंने दूसरा ऐसे दे दिया, टाइम, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी जिसको सुधारा ही ना जा सके। मतलब बोलती है कि सुधरना क्या जरूरी है, ऐसा कुछ बोल देती है। और फिर टीचर बोलता है एक और पैसेज लिख के ला जिसमें तुझे लिखना है कि एक ऐसा बातूनी के बारे में जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता, ठीक है। अब देखते हैं क्या करती है ये। तो अब इसने जो है मतलब लिख दिया फिर भी कि जो है यहाँ पे बता रखा है एनी फ्रैंक एंड पनिशमेंट टॉकिंग फॉर द क्लास क्वैक क्वैक मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और टीचर जो है इसको क्या बुलाने लग गया? मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, बातूनी, बातूनी लड़के बुलाने लग गया बिल्कुल से, ठीक है। अब इसने जो कुछ लिखा फिर से काम दे दिया। अब जो है इसने अपनी दोस्त की मदद ली, माय फ्रेंड सानी, इसकी एक दोस्त थी सानी, SANNE, ये एनी है वो सैनी है मतलब कि इसके एनी के आगे एस लगा दो बस, ठीक है, SANNE, सैनी। इसकी एक दोस्त है जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, मतलब पोएम वगैरह लिखती है। तो अब की बार इसने सोचा चलो पोएम में लिख के टीचर को सबक सिखाती हूँ, देखते हैं क्या सिखा पाती है ये टीचर को सबक, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होमवर्क दिए जा रहा सुधर ही नहीं रहा, क्या करती है ये। तो ये कहानी लिखती है, एक पोएम लिखती है, ब्यूटीफुल पोएम। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, एक माँ बतख और एक पिता हंस के बारे में थी। एंड विद 3 बेबी डकलिंग्स, उनके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो कि मार दिए गए, पीटे गए, सॉरी, हु वॉज बिटन टू डेथ, पीट पीट के मार दिए गए, बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। अब टीचर ने मतलब बहुत सारी जगहों पे सुनाई, हंसी आई बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सबक सीख गया। वो टीचर को
पता लग गया क्या बात कहना चाहती है, कि मतलब तू बार बार मेरे को टोके जा रहा है, तेरे को दिक्कत है क्या कुछ, ऐसे मतलब अपनी बात अपनी फीलिंग बता दी उस टीचर को कि हाँ तू भी बार बार टोकेगा, तू पीट पीट के मुझे मार देगा और फिर वही हो जाएगा जो होना है। ठीक है, अब जो है उसने फिर आगे से उसको कभी ऐसा होमवर्क नहीं दिया, ऐसी मतलब मस्त वाली कहानी पोयम पढ़ा दी ना उसको, दोबारा काम ही नहीं दिया उसको। और फिर जो है हंस हंस के बोलने लगे, बेटा बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, बोल लो तुम चुपचाप बोलो, कोई मजे लो तुम। ठीक है, तो ये था इसमें। और उम्मीद है बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने कराने की कोशिश की है, उम्मीद है हो गई होगी, सारे कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो है आगे की आपको आने वाली क्लासेस में पता लगेगा क्या हुआ था। वैसे बता दूं एनी फ्रैंक मर गई थी बीमारी की वजह से, पता लग गया था उस बाद में ना। तो पिता जब वो छिपे रहे, फिर बमबारी हुई, तो उसके दौरान जो है इनको पकड़ा गया और इनको मार दिया गया था बाद में, मतलब सभी को बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर भी पिता बच गए कैसे न कैसे, क्योंकि जर्मनी युद्ध हार गया था और उनके कब्जे से फिर छूट जाते हैं और सिर्फ पिता ही बचे थे, बाकी तो सारे मर जाते हैं। तो वो आके फिर इसकी डायरी को पब्लिश करते हैं, अलग अलग भाषाओं में ऐसा होता है। तो ये था आपका इस चैप्टर के अंदर। उम्मीद है चैप्टर तो समझ में आया हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा दिया है। और अगर अब भी कोई डाउट है आपका कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। तो मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। और इसकी समरी आपको PDF में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर लेना। तो मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड में इसके।